नमस्ते साथियों। आजकल धर्म के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। धर्म की बातें बहुत ज़्यादा की जा रही है। हर कोई धर्म को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है, लेकिन इसके मूल बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी भी इससे कन्फ्यूज़न में है। और हमारी संस्कृति में एक्चुअल में धर्म क्या है? क्या धर्म के लिए लड़ाई झगड़े करना और सारे कर्म कांड के आधार पर झगड़े करना ये जरूरी है? अभी जो मूर्तियां तोड़ने की बात है, मंदिरों पर हमले करने की बात है, या और अनेक प्रकार से लोगों को अपना धर्म परिवर्तन के लिए और धर्म के संबंध में जो दबाव डाला जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है इधर उधर से, जो वीडियो व्हाट्सएप वगैरह पे देख रहे हैं, दोस्तों, मुझे केवल इतना समझ में आता है कि चाहे हम कुछ भी धर्म कहते हैं, धर्म को नाम कोई भी आप दे दें, लेकिन रामायण में, गीता में, महाभारत में, वेद में, उपनिषद में, या किसी भी धर्म ग्रंथ में आप देख लीजिए, जो धर्म का मूल स्वरूप है, जो मूल बात है, वो एक ही है। धर्म का नाम या स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन मूल रूप से धर्म एक ही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, संस्कृत भाषा में एक उक्ति है कि यह धारयते इति धर्म, मतलब जो धारण किया जाए वही धर्म है। इसका मतलब यह है कि ऐसे आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा चरित्र और ऐसे विचार जो हमें आत्मसात करना चाहिए, वही हमारा धर्म है। इसके विपरीत अगर कुछ है तो वो अधर्म है। तो धर्म की बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है। और किसी भी धर्म में देख लीजिए, किसी दूसरे मनुष्य को, किसी दूसरे व्यक्ति को मन से, वचन से और कर्म से पीड़ा पहुंचाना, उसे दुखी करना, उसे कष्ट देना, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, और एक नकारात्मक इरादे के साथ ऐसा करना, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करना, ये अधर्म है। और दूसरों के दुख को दूर करना, उसकी पीड़ा का शमन करना, उसके कल्याण का कार्य करना, मन से, वचन से, कर्म से उसके प्रति अच्छा भाव रखना, यह हमारा धर्म है। कहा गया है, रामायण में भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। है ना? दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों की भलाई विश्व में सबसे ऊपर सर्वोपरि है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। संस्कृत के श्लोकों में भी कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करना, दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों को मन से, वचन से, कर्म से सुख पहुंचाना, उनको उनको ये किसी प्रकार का दुख है उसका शमन करना, ये हमारा धर्म है। और मन से, वचन, हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से, हमारे कर्म से, हमारे कृत्य से अगर किसी को भी तकलीफ पहुंचती है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। किसी भी स्थिति में वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है। और जो लोग ऐसा करके सोच रहे हैं कि हम धार्मिक आचरण कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा पाप कोई नहीं कर रहा है, उनसे बड़ा कोई अधर्म कोई नहीं कर रहा है। यहाँ जो कहते हैं ना कि धर्म संस्थापनार्था या संभवानी युगे युगे, तो भगवान कृष्ण, राम और सदियों से जब भी कोई किसी भी धर्म का जो है देव हुआ, अवतार हुआ, या जो भी बड़ा व्यक्ति हुआ, उसने भी वही काम किया है जिससे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो। तो उसके अनुयायी होकर के कैसे जो है अपने आप को गलत काम करके दूसरों को तकलीफ दे करके ये कह सकते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए या अपने धर्म की स्थापना के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि व्यक्ति को अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ सकते हैं, या जो भी उचित उपाय हो वो कर सकता है। कहते ना, मरता क्या नहीं करता। तो यहाँ पर वो उसका उस आपात स्थिति में अपना धर्म हो जाता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
शरीर जो है वही सब प्रकार के चीजों का माध्यम है। धर्म का साधन भी यही है। अगर साधन ही नहीं रहेगा तो साध्य कैसे प्राप्त होगा? इसलिए शरीर साध्य, इसकी प्रत्येक स्थिति में रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन हम ये कहकर ये नहीं कह सकते कि ये हमारा धर्म है और हमारे धर्म में अपने धर्म की स्थापना के लिए किसी दूसरे धर्म को मानने वाले पर आक्रमण करना, उसकी हत्या करना, उसको दुख पहुंचाना, उसको कष्ट पहुंचाना या उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य किसी को भी नहीं हो सकता है। ये बात अलग है कि अपने स्वार्थ के लिए लोग विभिन्न स्थानों क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर बैठे हुए उसका लाभ उठाने के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हो। लेकिन ये प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि एक्चुअल में धर्म है क्या। अगर हम स्वयं नहीं समझेंगे तो अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? और हम नहीं समझेंगे और नहीं बताएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भ्रमित हो जाएगी। वो धर्म की रक्षा तो दूर की बात है, वो धर्म को समझने के न चक्कर में स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर मेरे इस वीडियो में आपको कोई बात अगर गलत लगी तो मुझे बताएं, और अगर वास्तव में कुछ उपयोगी चीज़ बताई गई है तो आप उसके लिए मुझे बताएं, ताकि अगला कोई वीडियो किसी अच्छे टॉपिक पर मैं बना करके चैनल पे डाल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।